वेलकम बैक गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मेरा नाम है चेतन पारिक। RS अग्रवाल की हिंदी वाली बुक चल रही थी, उसमें पार्ट नंबर 4 जो है अब हम शुरू करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का। ठीक है, तो क्या है पार्ट नंबर 4 का पहला सवाल हमारे पास, तो ये है 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी हानि का प्रतिशत कितना है ये ज्ञात करना है। ठीक है, सवाल में क्या कह रहा है कि जो हानि हुई है ये हानि किसके बराबर है, तो ये हानि बराबर है 4 संतरों के विक्रय मूल्य के। विक्रय मूल्य मतलब एसपी के बराबर है। ठीक है, हानि का फॉर्मूला क्या होता है, हानि का फॉर्मूला सीपी माइनस एसपी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीपी माइनस एसपी। अब सीपी और एसपी भी किसकी, तो 36 संतरों की, क्योंकि फाइनली 36 संतरे बेचे गए हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 36 सीपी माइनस 36 एसपी बराबर कितना हो जाएगा, 4 एसपी। ठीक है, ये माइनस का उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 36 सीपी बराबर 40 एसपी। अगर 4 से काटता हूँ 9 बार में कट गया, 4 से काटता हूँ 10 बार में कट गया। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि जो सीपी और एसपी है उनका रेशियो मुझे क्या मिल रहा है, तो सीपी और एसपी का रेशियो मिल रहा है 10/9। देखो यहाँ से कितना मिल रहा है, 10/9 मिल रहा है वज्र गुणा करने पर। अगर 10/9 मिल रहा है तो 10 की चीज अगर 9 हुई है, इसका मतलब 1 का लॉस हुआ है। किसके ऊपर हुआ, सीपी के ऊपर, यानी 10 के ऊपर। 1/10 को अगर परसेंटेज में चेंज करते हैं तो कितना होता है वो 10%। 10%, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है ये ज्ञात करो। फिर से देखो लाभ किसके बराबर दे रखा है, तो लाभ दे रखा है 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर दे रखा है। तो मैंने लिख दिया ऐसे, ये लाभ हुआ कब, जब आपने 250 केले बेचे। तो यहाँ पे 250 किलो पर जो लाभ होगा वो लिखेंगे अपन। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 250 किलो की एसपी माइनस 250 किलो की सीपी। ये किसके बराबर है, तो ये 50 एसपी के बराबर है। देखो ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, सीपी एसपी का रेशियो निकालना है। ये 50 एसपी जब इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 250 में से 50 अगर घटा लूँ तो कितना आएगा 200, तो 200 एसपी और सामने कितना हो जाएगा 250 सीपी। देखो ठीक है, यहाँ तक। यहाँ से सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो कितना आ रहा है, सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो कितना आ रहा है, 50 से 4 बार में, 50 से 5 बार में। एसपी उस तरफ भेज दूं अगर, तो सीपी एसपी का रेशियो आप देख सकते हो 4/5 आ रहा है। कितना आ रहा है, 4/5 आ रहा है। 4 की चीज अगर 5 में बेच रहे हो, इसका मतलब 1 रुपए का लाभ हो रहा है आपको। किसके ऊपर, सीपी के ऊपर, यानी 4 के ऊपर। और 1/4 इंटू 100 करेंगे तो कितना मिलेगा, 25% मिलेगा। तो 25% प्रॉफिट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, आगे देखते हैं। देखो अगला सवाल, अगला सवाल है मेरे पास, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। वो कहता है कि मैं अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेच रहा हूँ, जितने में मैं खरीद के लाया आपको भी मैं उतने में ही दे रहा हूँ। लेकिन करता क्या है वो, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम के वाट का ही प्रयोग करता है। वो 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम के वाट का ही प्रयोग करता है। ठीक है, तो यहां से उसने फायदा कमा लिया 40 ग्राम का। तो आगे क्या कह रहा है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। ठीक है, सबसे पहले तो देखो कि उसने आपको 1000 ग्राम देना था, उसको दुकानदार को एक्चुअल में कितना देना चाहिए, 1000 ग्राम देना चाहिए। लेकिन वो अपने ग्राहकों को कितना दे रहा है, अपने ग्राहकों को केवल और केवल वो 960 ग्राम ही दे रहा है। केवल और केवल 960 ग्राम ही दे रहा है या नहीं है। तो उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, तो आप देख सकते हो उसको 40 ग्राम का फायदा हो रहा है। देख लो कितना फायदा हो रहा है, 40 ग्राम का फायदा हो रहा है। यहाँ तक आई बात समझ में। ये 40 ग्राम का फायदा उसको किसके ऊपर हो रहा है, फायदा किसके ऊपर होता है हमेशा, जितना पैसा आपकी जेब से लगा है, मतलब कॉस्ट प्राइस पर। प्रॉफिट या लॉस हम किस पर निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं। तो जब उसने आपको 960 ग्राम दिए तो दुकानदार की जेब से तो केवल 960 ग्राम के ही तो पैसे लगे, 1000 ग्राम के पैसे थोड़ी लगे। उसने आगे से 1000 ग्राम खरीदा, आपको 960 ग्राम दिया, मतलब दुकानदार की जेब से 960 ग्राम के ही तो पैसे लगे। तो जितने पैसे लगे यानी कॉस्ट प्राइस, तो कितनों के पैसे लगे, 960 ग्राम के पैसे लगे, उसको रख दो यहाँ पे नीचे। इस चीज को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर जो चीज मिलेगी वो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। इसको देखते हैं सॉल्व करके, इंटू 100 कर दूं परसेंटेज में चेंज करने के लिए। यहाँ से हटा दिया मैंने, उसके बाद 4 से काट दूं तो अगर ये 100 बार में कट रहा है, 4 से अगर इसको काटता हूँ मैं तो 2 और 4 24 बार में कट रहा है। फिर से 4 से काटता हूँ तो ये 25 बार में कट रहा है, 4 से काटता हूँ तो 6 बार में कट रहा है। 25/6 मिल रहा है। 25/6 का मतलब कितना हो गया, 4 से ही 1/6%। 4 से ही 1/6% का मतलब कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया।
आई बात समझ में। देखो इस टाइप से एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि भाई दुकानदार कहता है कि मैं जितने में खरीद के लाया मैं आपको उतने में दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो क्या कर रहा है। तो सवाल एक और बता देता हूँ आपको कि वो 1 किलोग्राम की जगह मान लो 900 ग्राम ही दे रहा है अपने ग्राहकों को। तो इस प्रोसेस में दुकानदार का फायदा ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे, फिर से देखो 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम में दे रहा है तो फायदा कितना हो रहा है, उसको 100 ग्राम का फायदा हो रहा है। ये 100 ग्राम का फायदा किस पर हो रहा है, तो जितने के पैसे उसकी जेब से लगे। तो उसकी जेब से किसके पैसे लगे, 900 ग्राम के ही तो लगे। भाई आपको अगर वो 900 ग्राम दे रहा है तो आप उसकी दुकानदार की जेब से तो 900 ग्राम के ही पैसे लगे, बाकी के 1000 भले लेके आया, उसके पास 100 ग्राम तो सेफ पड़े अलग। ठीक है, तो पैसे किसके लगे, 900 ग्राम के लगे, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे। फिर 1/9 को हम क्या लिखते हैं, 11 से 1/9%। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार से इस टाइप के सवालों को करना होता है, बाट वाले सवालों को। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है और बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है ये ज्ञात करो। खरीदते समय भी 10% की चोरी कर रहा है, बेचते समय भी 10% की चोरी कर रहा है, मतलब घोटाला कर रहा है। तो आपको उसका ऑल ओवर जो लाभ प्रतिशत है ये ज्ञात करना है। इस टाइप का जब भी सवाल मिल जाए तो एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूं, A + B + A × B / 100 कर लो, जो भी मिलेगा उतना प्रतिशत हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये बेईमान दुकानदार वाली पूरी की पूरी टाइप प्लेलिस्ट के अंदर मैंने पूरा का पूरा टाइप बेईमान दुकानदार से रिलेटेड क्या क्या सवाल बनते हैं सारा करा रखा है। ठीक है, तो वहां से अगर आपको इसी टाइप के खूब सारे सवाल और करने हैं, पूरा बेसिक से जानना है, तो वो प्लेलिस्ट भी आप जरूर देखें। एक वीडियो है, पूरा वीडियो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के लिए है। ठीक है, फिलहाल हमारे पास ये छोटा सा सवाल आया तो छोटी सी ट्रिक मैंने आपको बता दी, अभी अप्लाई करना है और आंसर निकालना है। 10 और 10 कितने हो गए, 20, 20 और 1 कितने हो गए, 21। तो 21% हमारा क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल क्या है। अगला सवाल मेरे पास है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 सही 1/9% का लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है, यह आपको ज्ञात करना है। एक दुकानदार कह तो रहा है कि मैं आपको क्रय मूल्य पर ही सारा सामान बेच रहा हूं, लेकिन वो तराजू जो है वो खराब तराजू का प्रयोग करता है, इस वजह से वो 11 से 1/9% का फायदा कमा रहा है। तो आपको फाइंड करना है कि वो 1 किलोग्राम की जगह ग्राहकों को दे कितना रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो देखो कि उसका फायदा कितना हो रहा है, 11 से 1/9% का। 11 से 1/9% भिन्न के रूप में कितना होता है, 1/9 होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि 9 के ऊपर उसने 1 रुपया कमाया, मतलब उसकी जेब से 9 के पैसे लगे और उसको फायदा कितना हुआ, 1 का। मतलब जब वो ग्राहकों को बेच रहा है तो वो 9 आर्टिकल ही दे रहा है। ठीक है, 9 आर्टिकल ही दे रहा है, 9 आर्टिकल के पैसे उसकी जेब से लग रहे हैं, मतलब 9 आर्टिकल दे रहा है। फायदा 1 का है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 10 लिख दूंगा। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 10। अब यहाँ पे समझना इस चीज को, भाई ग्राहकों को उसको एक्चुअल में 10 आइटम देने थे, लेकिन वो अपने ग्राहकों को 9 आइटम ही दे रहा है, बीच में 1 आइटम का फायदा कमा रहा है। आई बात समझ में। तो 1 आइटम का फायदा कमा रहा है, यहाँ पे लिख दिया। किसके ऊपर कमा रहा है, तो 9 के ऊपर। जितने आइटम के पैसे लगे, 9 के आइटम के ही तो पैसे लगे उसकी जेब से। 10 आइटम भले उसने आगे से खरीदे होंगे, आगे उसको देने 10 थे, लेकिन वो 9 ही दे रहा है उसकी जेब से, तो अब 9 के ही पैसे जा रहे हैं। तो 9 लिख दिया मैंने नीचे। 1/9 कितना होता है, इतना। तो फाइनली ये जो चीज थी ना, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब फिलहाल 1000 नहीं है, 10 कितना एक्चुअल में 1000 ग्राम है। 1 किलोग्राम का मतलब कितना है, 1000 ग्राम है। कितना, 100 से गुणा किया, तो इसको भी 100 से गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, ये 900 ग्राम हो जाएगा। तो 900 ग्राम यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है मेरे पास, एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तोल का प्रयोग करता है, तो उसका कुल लाभ कितना है, ज्ञात करो। देखो एक दुकानदार है, वो 20% लाभ तो कमा ही रहा है अपनी प्राइस को बढ़ाकर, सीपी से थोड़ा ज्यादा बेचकर, एसपी पर जो सीपी से थोड़ा ज्यादा बेच रहा है, तो यहां से कुछ प्रॉफिट तो कमा ही रहा है, कितना, 10%। इसके अलावा वो चोरी कर रहा है, वो अलग। तो चोरी करके कितना फायदा कमा रहा है, तो 20% का। चोरी कितनी चोरी कर रहा है एक्चुअल में, कह रहा है कि 20% की चोरी कर रहा है, 20% कम बाट का प्रयोग करके आगे सामान दे रहा है। तो आपको ऑल ओवर प्रॉफिट निकालना है उसका। सबसे पहले तो ये वाला 10% का उसका प्रॉफिट तो है ही है, मतलब 10 की चीज 11 में बेच रहा है, ये एक प्रॉफिट तो उसका है ही है। इसके अलावा एक प्रॉफिट वो चोरी करके कमा रहा है। 20% को भिन्न के रूप में क्या लिखते हैं, 1/5 लिखते हैं। 1/5 का मतलब कितना हुआ कि ग्राहकों को उसको देना 5 था, लेकिन वो ग्राहकों को 4 ही दे रहा है, तभी तो 20% की चोरी होगी। ग्राहकों को एक्चुअल में उसको 5 आइटम देने चाहिए थे, लेकिन वो 4 आइटम ही दे रहा है। कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 1 का प्रॉफिट कमा रहा है।
कितना प्रॉफिट देखो, 5 की जगह 4 दे रहा है, मतलब एक आइटम जितना उसको प्रॉफिट तो होगा। ये प्रॉफिट किसके ऊपर हुआ? तो 4 के ऊपर हुआ। किसके ऊपर हुआ? 4 के ऊपर, क्योंकि उसकी जेब से तो केवल 4 आर्टिकल के ही पैसे गए, है या नहीं है? 4 आर्टिकल के ही पैसे गए, तो यहाँ पे मैंने नीचे लिख दिया 4। तो जितने परसेंट की चोरी है, उस परसेंटेज चोरी को अगर प्रॉफिट में चेंज करना हो ना, तो कुछ इस तरीके से किया जाता है। आई बात समझ में? तो 1/4 कितना हो गया? 25%। तो कहने का मतलब क्या, अगर 20% कम तोल का प्रयोग करते हो तो 25% का फायदा होगा। एक छोटा सा एग्जांपल और लेके देखते हैं। देखो इसका तो फिलहाल अब आप ध्यान रखना कितना हो गया? 25%। भाई 20% चोरी का मतलब कितना? 25% का लाभ। एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं मैं आपके सामने। जैसे मान लो एक दुकानदार 10% की चोरी करता है। कितनी चोरी करता है? 10% की चोरी करता है बेचते समय, तो उसको प्रॉफिट कितना होगा? ऐसा सवाल पूछ लिया। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो 1/10 लिखेंगे इसको, 10% को। और चोरी का मतलब क्या हुआ कि ग्राहकों को वो 10 की जगह 9 आइटम ही दे रहा है, यही हुआ। 10 के ऊपर 1 की चोरी कर रहा है, मतलब ग्राहकों को 10 देने चाहिए उसको, लेकिन वो 9 ही दे रहा है। अब ये तो चोरी की बात हो गई। इस चोरी को परसेंटेज में चेंज करना है, प्रॉफिट परसेंटेज में। तो कैसे चेंज करेंगे? तो यहाँ पे देखो दुकानदार ने कितनी चोरी की? 1 आइटम जितनी चोरी की, तो ये तो उसका प्रॉफिट ही है। प्रॉफिट किस पर निकालते हैं? सीपी पर निकालते हैं। सीपी मतलब कितने पैसे उसकी जेब से लगे। तो जब उसने ग्राहकों को 10 की जगह 9 आइटम ही दिए, तो उसने 1 का फायदा कमाया, वो तो मैंने लिख दिया। उसकी जेब से पैसे कितने आइटम्स के लगे? 9 आइटम के ही तो लगे, क्योंकि उसने ग्राहकों को 9 आइटम ही दिए हैं। तो 9 आइटम के ऊपर लगे, तो बट्टा में क्या लिख दूंगा? 9। और 1/9 कितना होता है? 11 से ही 1/9% होता है। यानी 10% चोरी किसके बराबर होती है? 11 से 1/9% प्रॉफिट के बराबर होती है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से बेचते समय जो चोरी हो रही है उसको आप प्रॉफिट परसेंटेज में चेंज कर सकते हो। अब फिलहाल 20% की चोरी चेंज हो गई 25% में, और 25% प्रॉफिट को आप क्या लिखते हो? 4 से 5 लिखते हो। इसको सॉल्व करना है मुझे। ये काट लो, देखो 2 बार में कट गया। 4 × 2 कितना हो गया? 8। और ये कितना आ जाएगा? 11। 8 की चीज 11 में जा रही है, इसका मतलब 3 का प्रॉफिट हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा है? 8 के ऊपर। और 3/8 × 100 कर लो कि परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। 1/8 अगर 12.5% होता है, तो 3/8 कितना होगा? 37.5%, है या नहीं है? 1/8 कितना होता है? 12.5% होता है, तो 3/8 कितना होगा? 37.5%। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल क्या है हमारे पास। अगला सवाल है, किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि का दुगुना है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ये ज्ञात करो। देखो मान लो ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य से ज्यादा पर बेचोगे तो लाभ होगा, क्रय मूल्य से कम पर बेचोगे तो हानि होगी। अब आगे कह रहा है सवाल कि जब आप 900 रुपए में बेचते हो तो आपको कुछ प्रॉफिट होगा, गिवन है देख लो सवाल में। लेकिन जब आप उसको 600 रुपए में बेचते हो तो आपको क्या होगा? लॉस होगा। तो आपको क्या होगा? लॉस होगा। सवाल क्या कह रहा है? तो सवाल कह रहा है कि प्राप्त लाभ हानि का दुगना है। हानि का दुगना है, इसका मतलब कि ये जितनी भी है, ये मान लो 1 है तो ये कितना होगा? फिर 2 होगा। ये कितना होगा? 2 होगा। आई बात समझ में? ये 1x है, ये 2x है, कुल मिलाकर ये गैप कितना हो गया? 3x का हो गया। 3x का हो गया, ठीक है। ये 3x है। इन टर्म्स ऑफ मनी ये गैप कितना है? ये 600 है, ये 900 है। गैप कितना है? 300 रुपए का। तो यहाँ पे मैंने बराबर में लिख दिया 300 रुपए। यहाँ से x का मान आ गया कितना? 100 रुपए। अगर x का मान 100 रुपए है, ठीक है, x का मान 100 रुपए है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ 600। यहाँ पे अगर मैं इसके अंदर जैसे ही x जोड़ दूंगा तो मैं सीपी पे पहुंच जाऊंगा। यहाँ पे 2x है, ये कितना है? x है। तो जैसे ही मैं 600 के अंदर x जोड़ दूंगा या फिर 900 में से 2x घटा लूंगा, मैं सीपी पर पहुंच जाऊंगा। तो दोनों में से कोई भी एक चीज कर लो। 600 के अंदर 1x जोड़ लो, 1x कितना है? 100। तो 600 और 100 कितना हो गए? 700। तो ये मिल गई मुझे सीपी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है सवाल? अगला सवाल है, देखो 2 प्रकार की चाय के क्रय मूल्य क्रमशः 180 रुपए प्रति किलो और 200 रुपए प्रति किलो है। इन्हें 5:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को इस 210 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचा जाता है। तो इससे उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा ये ज्ञात करना है। देखो 2 प्रकार की चाय है, एक तो है 180 रुपए प्रति किलो वाली और एक है 200 रुपए प्रति किलो वाली। इसको 5 और इसको 3, इन दोनों के रेशियो में मिलाया तो फाइनली जो मिश्रण बनेगा वो एलिगेशन लगा के अपन सॉल्व करते थे। ये वाला ये कितना मिलेगा ये निकाल लेते हैं, मिश्रण की सीपी निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालते हैं? हमने देखा था इन दोनों का गुणा करते हैं 900 प्लस इन दोनों का गुणा करते हैं 600 बटा क्या करते हैं? इन दोनों का योग, 5 और 3 का योग कितना? 8। तो कुल मिला के कितना मिल रहा है? 1500 बटा 8। यानी ये मेरे पास आ गई 1500 बटा 8 रुपए प्रति किलो सीपी आ गई पूरे मिश्रण की। ये तो अलग अलग सीपी थी, अब मैंने पूरे मिश्रण की सीपी निकाल दी। अब आप इतने रुपए के आर्टिकल को 1500 बटा 8 रुपए के आर्टिकल को आप कितने में बेच रहे हो? 200 रुपए, 210 रुपए में बेच रहे हो। कितने में बेच रहे हो? 210 में। तो इस चीज को प्रॉफिट में चेंज करना है।
तो ये 0 से 0 हटा लूं। इसके अलावा 2 से अगर काटता हूं तो 4 में कट रहा है, 2 से काटता हूं तो 75 बार में कट रहा है। फिर मैंने क्या कर दिया, पूरे को 4 से गुणा कर दिया ताकि फ्रैक्शन हट जाए। तो 4 से जब मैं इसको गुणा करूंगा तो ये 4 तो हट जाएगा, क्या बचेगा 75, और इसको 4 से करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 84। 75 की चीज अगर 84 में जा रही है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, देखो 9 रुपए का। किस पर हो रहा है, 25 और 75 के ऊपर। तो 9/75 हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या कर रहा हूं, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर रहा हूं। देखो 9/75 इंटू 100, ठीक है। तो 3 से काट दो 3 बार में, 3 से काट दो 25 बार में, 25 से काट दो 4 बार में, 4 इंटू 3 कितना 12%। 12% यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है मेरे पास, शुद्ध घी का भाव 100 रुपए प्रति किलो है। इसमें 50 रुपए प्रति किलो के भाव वाला वनस्पति तेल मिलाकर मिश्रण को 96 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचा जाता है। इस प्रकार 20% का लाभ होता है, तो इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया ये ज्ञात करो। देखो एक तरफ तो है घी और एक तरफ है तेल, वनस्पति तेल। घी के भाव कितने 100 रुपए प्रति किलो, तेल के भाव कितने 50 रुपए प्रति किलो, ठीक है। मिश्रण के भाव कितने वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि प्रॉफिट हुआ है बेचने पर कितना 20% का। तो ये रेशियो फाइंड करना है नीचे वाला। पहले ये चीज आ गई अगर तो मेरे पास रेशियो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सबसे पहले तो देखो 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 20% का प्रॉफिट का मतलब कितना, 5 की चीज 6 में जा रही है। ये सीपी है और ये क्या है एसपी। लेकिन एक्चुअल में एसपी 6 थोड़ी, एक्चुअल में मिश्रण की एसपी कितनी दे रखी है 96 दे रखी है। तो 6 से 96 कैसे आया होगा, इंटू 16 करने पर आया होगा, ठीक है। तो इंटू 16 इसको भी कर दो, कितना आ जाएगा 80। ये मेरे पास मिश्रण की सीपी आ गई, ये मेरे पास मिश्रण की सीपी आ गई, ये यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, बड़े में से छोटा घटा लो, इस लाइन में चलो। 100 में से 80 घटा लो, कितना आएगा 20। इसको सॉल्व करो, 80 में से 50 घटा लो, कितना आएगा 30। 0 से 0 काट लो तो कितना आएगा 3:2। 3:2 हमारा फाइनल आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आई होप गाइस सारे के सारे सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुके हैं। आगे आने वाले सवालों को हम अपकमिंग पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।